हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के त्रिकोणमिति के काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करा है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर देते हैं 10p माइनस कॉट आर का मान। तो इसमें पहले आप लोग को फॉर्मूला मालूम करना होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग को होता है p बट्टे h होता है। क्या होता है, p बट्टे h। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग को होता है b बट्टे h। क्या होता है, b बट्टे h होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग को होता है p बट्टे b होता है। क्या होता है, p बट्टे b होता है। अब क्या है, और है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो ये टेन का उल्टा होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, b बट्टे p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बट्टे p हो जाएगा। और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो h बट्टे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h बट्टे b हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये h बट्टे p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h बट्टे p। आप लोग को 6 फॉर्मूला याद होगा तभी इसमें का क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। साइन थीटा बराबर p बट्टे h और कॉस थीटा बराबर b बट्टे h। टेन थीटा बराबर p बट्टे b, कॉट थीटा बराबर b बट्टे p, सेक थीटा बराबर h बट्टे b, कॉसेक थीटा बराबर h बट्टे p। ये 6 फॉर्मूला याद कर लेना होगा तभी बनेगा। और h किसे कहते हैं, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण को कहते हैं। और परपेंडिकुलर यानी p किसे कहते हैं, तो लंब को कहते हैं। बेस किसे कहते हैं, तो बेस b से सूचित किया जाता है। और बेस को क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसमें क्या निकालना है हम लोग को, तो इसमें हम लोग को p का मान दे दिया है। कितना, किसका मान दे दिया है, तो p का मान हम लोग को कितना दिया है, तो इसमें 12 दे दिया है। कितना दिया है, 12 दे दिया है। और h का मान कितना दे दिया है, तो h का मान हम लोग को 13 दे दिया है। कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। तो हम लोग को b का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, b का मान। तो b का मान निकालेंगे, उसके बाद ये रखेंगे तभी बनेगा। उसमें 10p का मान और कॉट r का मान रखेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा पाइथागोरस का। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर और होता है प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, तो हम लोग को निकालना है बी स्क्वायर का मान। तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देंगे। और क्या करें, पी इधर प्लस में बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देंगे बराबर एच का मान कितना है, तो एच का मान हम लोग को 13 है तो 13 लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, पी का मान कितना है, तो पी का मान 12 है तो 12 का भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है तो 169 लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है तो 144 लिख देंगे। बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देंगे। 144, 169 में से 144 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट बन जाएगा उधर बराबर की उधर जाकर। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बी का मान हम लोग को कितना आ जाएगा, तो बी का मान हम लोग को 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, तो 10p और कॉट r का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 10p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो 10p बराबर क्या होता है, तो b बट्टे क्या होता है, p बट्टे b होता है। 10p का मान क्या होता है, p बट्टे b होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10p का मान p बट्टे b लिख देंगे। और कॉट का क्या होता है, तो b बट्टे p होता है। क्या होता है, b बट्टे p होता है। तो अब क्या हो जाएगा, p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है 12। कितना दे दिया, और b का मान अभी निकाले हम लोग 5 निकाले लो। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे एंगल r पे कर रहा है और एंगल i। यहाँ पे कॉट में
टेन में एंगल पी पकड़ रहा है और कॉट में आर पकड़ रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, तो इसमें बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी का मान इसमें क्या हो जाएगा, पी का मान। तो पी का मान कितना है, तो 12 है, और पी का मान कितना है, तो ये भी बदल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 5। और क्या हो जाएगा, 12/5 में से 12/5 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह हम लोग को क्या हो जाएगा, 10p माइनस कॉट आर का मान हम लोग को निकल गया, कितना आया, तो 0 आया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें का क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या दिया है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी समकोण है, तो पहले हम बी समकोण लिख दे रहे हैं। ए बी, ये इसको मान रहे हैं ए और इसको मान रहे हैं बी और इसको मान ले रहे हैं हम सी मान ले रहे हैं। तो ए बी का मान कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर दे दिया है, कितना, तो 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। बी सी का मान कितना दिया है, तो बी सी का मान हम लोग को 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये क्या है, तो एच का मान हम लोग को दे दिया है कितना, तो हम लोग को एच का मान दे दिया, एच का मान निकालना है। तो पी का मान कितना दे दिया है, तो पी का मान हम लोग को 7 दे दिया है, और बी का मान यानी बेस आधार का मान कितना दे दिया है, तो 24 दे दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, तो पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान हम लोग को निकालना है, तो एच स्क्वायर को वहीं पे रहने देंगे। पी का मान कितना है, तो पी का मान हम लोग को 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस बी का मान कितना है, तो b का मान हम लोग को 24 है, तो 24 लिख देंगे, और इसका भी क्या करेंगे, a स्क्वायर कर देंगे। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, तो 576 लिख देंगे। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 49 और 576 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 625। तो h स्क्वायर बराबर 25, 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर लिख देंगे। और देख रहे हैं इधर स्क्वायर हटता है तो बराबर के जाता है, तो रूट बनता है, तो स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को h का मान कितना आ गया, तो h का मान हम लोग को आ गया, हम लोग को 25 आ गया, कितना आ गया, h का मान हम लोग को 25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात कर देते हैं, साइन ए और cos a का मान ज्ञात करना है। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/h होता है, और cos का v/h होता है। तो p का मान कितना दिया है, तो p का मान हम लोग को 7 दिया है, और h का मान कितना दिया है, 25 दिया है, तो ये 25 लिख देंगे। और b का मान इसमें कितना है, तो 24 है, तो 24 लिख देंगे। और h का मान कितना है, तो h का मान हम लोग को, h का मान कितना है, तो 25 है, तो 25 लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो अब साइन c और cos c का मान पूछ रहा है। इसी में हम लोग को दिक्कत होगा, किसका पूछ रहा है, साइन c और cos c का। तो चलिए इसका भी हम निकाल देते हैं, किसका पूछ रहा है, साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो p/h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p/h। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एंगल बदल रहा है, तो p क्या हो जाएगा, b में बदल जाएगा। तो p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग को 7 है, लेकिन 7 नहीं होगा, b हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और h का मान कितना दिया था, 25 दिया था, कितना दिया था, 25 दिया था, तो 25 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, cos का क्या होता है, तो b/h होता है, क्या होता है, b/h, लेकिन b नहीं होगा, यहाँ पे p हो जाएगा, और p का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और h का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी मान भी बदल जाएगा, p और b का। यहाँ पे क्या रहेगा, c रहेगा, तो आप लोग को c सही से लिख देना है, cos c रहेगा, क्या रहेगा, cos c। तो इस तरह आप लोग को ये निकल गया, साइन ए और cos ए और साइन सी और cos सी का मान निकल गया। आप लोग को काफी आसानी से आप लोग को इसी तरह बनाना है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए इसे भी कर देते हैं। तो क्या दिया है, साइन ए बराबर हम लोग को क्या दे दिया है, तो साइन ए बराबर हम लोग को दे दिया है 3/4, तो 3/4 लिख देंगे। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का हम लोग को फॉर्मूला होता है p/h होता है, क्या होता है, p/h होता है, तो p/h लिख देंगे। p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग को ऊपर वाला है, तो 3 हो जाएगा, और h का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें किससे निकालना है, b का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, तो h स्क्वायर बराबर होता है हम लोग को p² प्लस v², क्या होता है, p
सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें किसका मान निकालना है, बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर वहीं पे रहने देंगे और देख रहे हैं पी इधर प्लस में बराबर की उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। एच का मान कितना है, तो एच का मान हम लोग को 4 है, तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, पी का मान कितना है, तो 3 है, तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बी बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हम लोग को 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 16 में से 9 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर बराबर को उधर जाकर क्या बनता है, तो रूट बनता है। तो बी स्क्वायर का मान हम लोग को कितना आ गया, तो हम लोग को 7 आ गया। अब क्या निकालना है, तो साइन कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है पी बटे बी बटे एच होता है। क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी का मान हम लोग को कितना निकला है, तो √7 निकला है, तो √7 निकलेंगे। एच का मान कितना है, तो एच का मान 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब किसका मान पूछ रहा है, 10 ए का मान पूछ रहा है। तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बटे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बटे बी। तो पी का मान हम लोग को कितना है, तो पी का मान 3 है और बी का मान हम लोग अभी निकाले, कितना निकाले, तो √7 निकाले। इस तरह क्या निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया हम लोग को, किसका निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया और 10 ए का मान निकल गया। आप लोग को इसी तरह बनाना है फॉर्मूला से, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा लो तभी समझ में आएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है, तो 8 दे दिया है। कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट ए बराबर हम लोग को होता है बी बट्टे पी होता है। क्या होता है, बी बट्टे पी। तो बी का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो बी का मान हम लोग को दे दिया है 8 दे दिया है और पी का मान कितना दे दिया है, तो पी का मान हम लोग को 15 दे दिया है। तो 15 लिख देंगे। तो ये फार्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर रहने देंगे। पी का मान कितना है, तो पी का मान 15 है, तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बी का मान कितना है, 8 है, तो 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। आप लोग को सब मालूम होना चाहिए स्क्वायर 25 तक। तो ये कितना है, आप 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एच का मान एच स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, 279 किसका वर्ग होता है, तो ये 17 का वर्ग होता है। किसका होता है, 17 का वर्ग होता है। तो 17 का वर्ग लिख देंगे। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर क्या बनेगा, रूट बनेगा और 17 का स्क्वायर ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है। तो एच बराबर हम लोग को कितना आ गया, तो एच बराबर हम लोग को 17 आ गया। कितना आ गया, एच बराबर हम लोग को 17 आ गया। अब किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो पी का मान हम लोग को कितना दिया है, तो पी का मान हम लोग को 15 दिया है। कितना दिया है, 15 दिया है। तो 15 लिख देंगे। और एच का मान कितना निकला है, 17 है, तो 17 लिख देंगे। अब किसका पूछ रहा है, तो सेक ए का फॉर्मूला। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हम लोग को एच बटे बी होता है। क्या होता है, एच बटे बी होता है। तो एच बटे बी लिख देंगे। एच का मान कितना निकाले लो, तो एच का मान हम लोग 17 निकाले लो। और बी का मान कितना है, तो बी का मान हम लोग को 8 है। कितना है, 8 है। इस तरह हम लोग को क्या निकल गया, इस तरह साइन ए का मान कितना निकल गया, तो 15/17 निकल गया। और सेक ए का मान कितना निकल गया, तो 17/8 निकल गया। इस तरह आप लोग को आसानी से बना लेना है और फॉर्मूला हर हाल में याद कर लीजिएगा लो, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए हम कर दे, इसमें क्या दे दिया है, साइन सेक दिया है। क्या दिया है, सेक। सेक ए बराबर कितना दे दिया है, तो 13/13 कितना दे दिया है,
भाई कौन फट फाइन में कोई तुम्हारे अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो चलिए हम कर देते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। तो सेक थीटा बराबर हम लोग को क्या दे दिया है, तो 13/12 दे दिया है। कितना दे दिया है, 13/12 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, तो हम लोग को सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b होता है। क्या होता है h/b। तो h का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो h का मान हम लोग को 13 दे दिया है, तो 13 लिख देंगे। और b का मान कितना दे दिया है, नीचे वाला होता है 12, तो 12 लिख देंगे। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान हम लोग किसका मान निकालना है, तो पी का मान निकालना है। तो पी स्क्वायर को इधर रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर आने देंगे। एच का मान कितना है, तो एच का मान हम लोग को 13 है, तो 13 लिख देंगे। और 13 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बी का मान कितना है, 12 है, तो 12 का भी स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, 12 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है, तो 144 लिख देंगे। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 9 में से 4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, और 6 में से 4 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर आने देंगे। अब क्या करेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पी स्क्वायर को पी बराबर पी को पी रहने देंगे। और देख रहे हैं स्क्वायर हटेगा बराबर की इधर जाता है, तो क्या बनता है, रूट बनता है। ऑलरेडी 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को पी का मान कितना आ गया, तो पी बराबर हम लोग को आ गया 5। कितना, पी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या कर रहा है, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो p का मान कितना दिया है, तो p का मान हम लोग को दे दिया है। p का अभी मान निकाले लो तो हम लोग को 5 आया था। और h का मान कितना दिया है, तो h का मान 13 दिया है। तो एक हमें निकल गया। अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं cos का। तो cos का फॉर्मूला cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h। तो b का मान कितना दिया है, तो b का मान हम लोग को दे दिया है 12 दे दिया है। कितना दे दिया है, 12। और एच का मान कितना दिया है, तो एच का मान 13 दिया है, तो 13 लिख देंगे। अब किसका मान पूछ रहा है, अब किसका मान होगा, तो टेन थीटा का। तो टेन थीटा का बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। क्या होता है, p/b। तो p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग को निकाले, अभी लोग 5 निकाले। और b का मान कितना है, तो b का मान 12 है। कितना है, 12 है। अब क्या निकालना है, कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा b/p हो जाएगा। तो b का मान कितना है, तो 12 है। और p का मान कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब किसका निकालना है, सेक का निकालना है। किसका निकालना है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो हो जाएगा h/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h/b। तो h का मान हम लोग को कितना है, तो h का मान हम लोग को 13 है। और b का मान कितना है, 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब किसका निकालना है, कोसेक का निकालना है। किसका निकालना है, कोसेक थीटा बराबर होता है, तो साइन का उल्टा होता है, तो h/p हो जाएगा। तो h का मान हम लोग को कितना है, 13 है। और p का मान कितना है, तो p का मान हम लोग को 5 है। इस तरह हम लोग को क्या निकल गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h होता है। तो इसका मान कितना निकल गया, 5/13 निकल गया। कॉस का कितना निकल गया, तो ये 12/13 निकल गया। और टेन का कितना निकल गया, तो 5/12 निकल गया। कॉट का कितना निकल गया, तो 12/5 निकल गया। कॉसेक का कितना निकल गया, सेक का कितना निकल गया, तो 13/12 निकल गया। कोसेक का कितना निकल गया, तो 13/5 निकल गया। आप लोग को इस तरह सभी फार्मूला याद रहेगा, तब ये आप लोग से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ये 6 फार्मूला दे पूछेगा, बोलेगा त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करें, एक दे दिया रहेगा। इसी तरह सेक थीटा बराबर कुछ दे दिया रहेगा 13/12 या कुछ दे दिया रहेगा। और कह देगा त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालने के लिए। तो ये 6 फार्मूला याद करिएगा, तभी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर, यदि तीरी कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको जांच करना है। तो चलिए हम इसे जांच कर लेते हैं, ये कैसे बनेगा। तो ये क्या है, 3 cot थीटा बराबर हम लोग को क्या दे दिया है, 3 cot
3 कॉट ए बराबर हम लोग को क्या दे दिया है, तो 4 दे दिया है, तो 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट को कॉट ही रहने देंगे। क्या करेंगे, कॉट थीटा को कॉट थीटा ही रहने देंगे। 4 है और देख रहे हैं 3 उधर गुणा में बराबर की इधर आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का हम लोग को फॉर्मूला होता है पी बी क्या होता है, बी बट्टे एच, बी बट्टे पी होता है। क्या होता है, बी बट्टे पी होता है। तो बी का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो बी का मान हम लोग को दे दिया है, बी का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो बी का मान हम लोग को 4 दे दिया है। और पी का मान कितना दे दिया है, तो पी का मान हम लोग को 3 दे दिया है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर रहने देंगे। पी का मान कितना है, तो पी का मान 3 का है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 का भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होता है, तो 16 और 9 होता है 25। तो 25 लिख देंगे। तो एच को एच ही रहने देंगे। और 25 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 5 का स्क्वायर होता है। उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एच का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो एच का मान हम लोग को 5 निकल गया। कितना निकल गया, तो एच का मान हम लोग को 5 निकल गया। अब चलिए इससे बनाते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कितना दिया है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा को 10 स्क्वायर ही थीटा लिखेंगे। और क्या दिया है आगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या दिया है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 ही लिख देंगे। और माइनस है 10 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बट्टे बी होता है। तो पी बट्टे बी का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 है तो 1 लिख देंगे। अब क्या दिया है, 1 दिया है, प्लस है तो प्लस, इसके नीचे भी 1 छुपा है। अब क्या दिया है 10 पी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पी बट्टे बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बट्टे बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। पी का मान कितना है, तो पी का मान हम लोग को 3 है, तो 3 लिख देंगे। और बी का मान कितना है, 4 है, तो 4 का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या छुपा है, तो 1 छुपा है, तो 1 लिख देंगे। बट्टे है तो बट्टे देंगे, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। और फिर पी बट्टा बी, तो 3 बट्टे 4 का फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो माइनस है तो 1 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 1 छुपा है तो फिर वही उतार देंगे। फिर यहाँ क्या है, 1 बट्टे 1 है तो 1 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 में 16 से भाग देंगे तो 16, और 1 में 16 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 9 में 16 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 16 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको चलिए हम घटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 16 में से 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और बट्टे कितना हो जाएगा, तो बट्टे हो जाएगा पी बट्टे बी। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे है तो बट्टे देंगे। और 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बट्टे 16 है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7 बट्टे 16 हो जाएगा। और ये फिर ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और 25 है तो 25, तो 16 एकम 16 कट गया, तो हम लोग को कितना आ गया, तो यहाँ पे 7 बट्टे 25 आ गया। कितना आ गया, 7 बट्टे 25 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे cos a माइनस साइन, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे मिटा कर निकाल लेते हैं। आप लोग को इसी तरह बनाना है। फार्मूला हर हाल में आप लोग को याद कर लेना होगा। और पाइथागोरस फार्मूला याद रहेगा तभी ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। हम पहले ही बोल रहे हैं, आप लोग को याद होगा तभी बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आप लोग से इसमें का एक भी बनने वाला नहीं है। पाइथागोरस फार्मूला हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होता है, पी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। आप लोग को इसी तरह याद कर लेना होगा। अब चलिए क्या कर रहा है, कॉस इसका कितना आया था, तो एलएचएस का मान हम लोग को, एलएचएस का मान कितना आया था, तो 7 बट्टे 25 आया था। कितना आया था, तो 7 बट्टे 25 आया था। अब चलिए आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आरएचएस का मान कितना दिया है, तो आरएचएस का मान दिया है कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। कितना दिया है, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है, तो बी बट्टे एच होता है। क्या होता है, बी बट्टे एच होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे बी बट्टे एच लिख देंगे। क्या लिखेंगे,
बी बटे एच, माइनस है तो माइनस इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है तो पी बटे एच होता है, तो पी बटे एच का भी स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो बी का मान कितना है, तो बी का मान हम लोग को 4 है तो 4 लिख देंगे, और एच का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, पी का मान कितना है तो पी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, एच का मान कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, सभी का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में 25 से भाग देंगे तो 1, और 16 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर 25 में 25 से भाग देंगे तो 1, और 9, 1 में 9 से गुणा करेंगे तो ये 9 ही हो जाएगा, बराबर ये तो बराबर देंगे। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, और बट्टे कितना बच जाएगा 25, तो आरएचएस का भी मान हम लोग को कितना निकल गया, तो आरएचएस का भी मान हम लोग को निकल गया 7/25 निकल गया, कितना निकल गया 7/25। इस तरह हम लोग को क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर हो जाएगा हम लोग को आरएचएस हो जाएगा। इस तरह प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर है, हम लोग को इसी तरह बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा 7352125070 पर, सर हाई लिख कर भेजिएगा और बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को हर एक विषय का पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में। कोई भी यूट्यूबर के पास जाइएगा तो बोलेंगे इतना पैसा दे दीजिए, लेकिन हम 2025